चलो तो नेक्स्ट वन वर्किंग नोट चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, थोड़ा इजी वाला लेते हैं पहले वर्किंग नोट, है ना, ताकि चैप्टर पे हमारा भरोसा रहे। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज़ फॉर असेट रिलेटेड एडजस्टमेंट। असेट रिलेटेड एडजस्टमेंट। सर चिल्लूर बिल्लूर भाई, चिल्लूर बिल्लूर अपने बच्चे बेटा, मतलब जैसे भी अपने बच्चे हैं ना। ओके, नालायक लोग का नेक्स्ट टाइम नए रूम दूसरे रूम में बिठाएंगे। सर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट्स, इसमें कैसे होगा? आप कॉमन सेंस की बात करते हो, है अपने पास वेरी गुड है, और आप तो लड़की। ओके फिर ठीक है। है तुम हंसने का नहीं बेटा, फिर तुम लोग उन लोगों को लगता है कि मैं मस्ती कर रहा हूँ उन लोग का। से फॉर एग्जांपल सर लेट्स से कि मेरे पास में एक असेट है 1 लाख रुपए का, ये मेरे पास है। मैंने और एक एसेट परचेस कर लिया, से फॉर एग्जांपल 60,000 का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नया? तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 1,60,000 मैंने परचेज़ किया ना, तो बढ़ गया। अच्छा इसमें से क्या हो गया मालूम है? मैंने पुराने वाले में से एक पार्ट था उसको मैंने बेच दिया। 25 का था, मैंने 25 में ही बेच दिया। 25,000 का ऐसा 30 का ऐसा था, 30 में ही बेच दिया मैंने। इजी लगता है क्या वो? फिर तुम लोग का कैलकुलेशन समझेगा नहीं बेटा, मेरा तो मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपको तो पता ही है। सो मैंने एक सेल कर दिया, ठीक है, 30 का था, 30 में बेच दिया। मैडम क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास अभी बच कितना जाएगा? 1,30,000। अभी साल खत्म होगा सर, तो हम लोग क्या चार्ज करते हैं? डेप्रीसिएशन। तो मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूँगा, से फॉर एग्जांपल 10%। इसका फुल ईयर का पकड़ते 13,000, यस नो 13,000 आएगा ना? 1,30,000 का 10% 13,000। हाँ 13, फिर बोल मैं 13 बोल रहा बेटा, इसको इज्जत ही नहीं है बेटा। डायरेक्ट आपसे तुम नहीं, डायरेक्ट 13। अच्छा माइला बाबू कैसे करे बाबू। ओके सो 13,000 है। चलो माइनस करें हम लोग, इसका आंसर आएगा 1,17,000 इज़ माई बैलेंस। आज का बचा हुआ वैल्यू। अभी कितना गंदा लग रहा है ना, मेरे पास नया है ना, तो इसको अपन सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखते, कैन आई से दिस इज द वैल्यू आई वाज हैविंग फ्रॉम द डे 1। इसको मैं पता है क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलता हूँ मैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट। कहने से मैंने परचेज़ किया, तो इसको मैं बोलता हूँ परचेज़। आपने परचेज़ किया तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, आपने इसका पे किया। अच्छा कहने से मैंने सेल किया, सेल को मैं लिख दूंगा माइनस। क्यों? क्योंकि आप जब भी सेल करोगे तो इतना एसेट कम हो जाएगा। वेरी गुड। फिर आप क्या करोगे? इस पर डेप्री चार्ज करते हो, डेप लिखा है ना, तो यही डेप्रीसिएशन लिख दूँ मैं यहाँ पे, लेस डेप्रीसिएशन। फिर जो बच गया आज का उसको मैं क्या बोलूँगा? क्लोजिंग बैलेंस। नहीं समझा? दिस इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस। कहने से डेप्रीसिएशन मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। एंड खाली अभी के लिए आप समझने के लिए यहाँ पे बीवी लिखता हूँ, बुक वैल्यू। आई एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, बट एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस। सो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया मालूम है? मैंने आपको एक फॉर्मेट याद करा दिया। व्हाट इज द फॉर्मेट? द फॉर्मेट इज ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस सेल, then at the end of the year you are charging depreciation and then the closing balance. Do you understand that? चलो इसको भी हटा दूँ मैं यहाँ पे से। हट जाओ तुम सर, तुम भी हट जाओ। हाँ तुम भी हट जाओ ना फिर। अच्छा तुम सभी हट जाओ। ओके सो द फॉर्मेट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। बच्चे अमाउंट बाय XX। आप लोग प्लीज़ इमोशनल नहीं होंगे, आप लोग बहुत जज्बाती लोग हैं। मैंने X लिखा है बेटा, आप रोना क्यों चालू कर रहे हो सर प्लीज़? सो दैट्स द फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट हो गया किसका? असेट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स का। पक्का? अब इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना?